चित्रकूट जनपद में स्कूल के अंदर मिड डे मील खा रहे बच्चों पर पागल कुत्ते के हमला बोल 2 बच्चों को काटकर लहूलुहान कर देने के मामले में इलाज के अभाव में 18 दिन बाद एक बच्चे की मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक बच्चे के परिजनों ने स्कूल प्रशासन और डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। हाँ जी, ये बच्चे को जो आज मृत्यु हो गई, इसका कारण स्कूल है। ये वो तो प्राथमिक विद्यालय बोझ भड़गवा का, इसमें मास्टरों की सरासर गलती है। लापरवाही से बच्चों के अंदर कुत्ता काट लिया घुसकर और नहीं ध्यान दिए। बाहर होता तो वो ध्यान देता, अंदर के तो मास्टर अध्यापकों की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद दवा कराने के ले गए, करवी में भर्ती किए, वहाँ लापरवाही से दवा होती रही, दवा कोई सक्सेस नहीं हुई, बीच में पहले ही निकाल दिए पूरा कोर्स न करने के बाद। और मास्टर लोग का आना जाना 1-2 दिन गए, इसके बाद कोई जाने आने का मतलब नहीं। हमने कहा भी अध्यक्ष होते के नाते, लेकिन ये कहना मैं पंडित जी मैं ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन लापरवाही करते रहे, इसको सही दवा नहीं हुई, आज उसकी मृत्यु हो गई। इसके कारण पूरे जिम्मेदार मास्टर लोग हैं। हमारे तरफ से तो इनको निलंबित किया जाए, इनको बैठा दिया जाए घर में, ही किसी काबिल नहीं है और बच्चों को घात हो सकता है। हर जगह इनकी लापरवाही है। तो बच्चियों का काटा, कल के दिन और को कर सकते हैं। 2 दाई रहती हैं, 4 अध्यापक हैं। अस्पताल में गए तो अस्पताल में वहाँ कुछ दिन तो दवा चलती रही, इसके बाद एक बीच में शिकायत कुछ कर दिया कि आप दवा टाइम नहीं करते, तो और लापरवाही करने लगे। तो हम लोगों ने मास्टर शिकायत किए, तो मास्टर कहे नहीं, हम फ़ोन कर दिए, कप्तान साहब को फ़ोन कर दिए हैं, दवा देखभाल अच्छी होगी, बढ़िया व्यवस्था है वहाँ। हम कहा अगर गलत हुआ तो कहे नहीं पंडित जी विश्वास है, वहाँ सब खबर किए हैं, कप्तान साहब को बोल दिए, बढ़िया व्यवस्था लगी है, दवा अच्छी होगी, अच्छी दवा देखभाल होगी, सही होके आ जाएंगे 10-15 दिन में। यही सब बातें होती रहीं। और अंत में आज जब लगा रहे फोन तो करे हमारी गलती थी क्या, उसकी गलती क्या, ये पहले निकाल लाए। मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र के बोझ फार्म कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बीते 15 जुलाई को विद्यालय के आंगनवाड़ी केंद्र में लंच के समय बच्चे मिड डे मील खा रहे थे। तभी अचानक एक पागल कुत्ता स्कूल के अंदर घुसकर मिड डे मील खा रहे बच्चों पर हमला कर कक्षा 2 में पढ़ने वाले श्याम और आंगनवाड़ी में पढ़ने वाली जानवी को पागल कुत्ते ने काटकर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। कुत्ते के पागलपन को देखकर वहां तैनात टीचर और पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को बचाने के लिए क्लासरूम में छुप गए। किसी तरह बच्चों और ग्रामीणों ने शोर मचाया और पत्थर डंडे फेंक कर मारा, तो पागल कुत्ता बच्चों को छोड़कर वहां से भाग गया था। जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जो मौके पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए CHC मऊ में भर्ती कराया, जहां उन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, जहां श्याम का इलाज चल रहा था। जो बीते शनिवार को मृतक श्याम के ठीक न होने पर भी उसे डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, जिससे परिजन उसको घर ले गए थे और उसको इलाज के बजाय झाड़ फूंक में जुटे हुए थे। तभी आज उसकी शाम को मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। जब वहाँ गए सर तो वहाँ कोई पूछने वाला कोई सुनता नहीं कि क्या कोई कुछ कह रहा, कोई मतलब नहीं। ये वो कि ये बच्चे को बुखार है, जल्दी शुरू कर दे, बुखार निपट आ रही है। बुखार बहुत तेज थी, इसीलिए लेके भागा था सर। जब वहाँ गए तो कोई नहीं, फिर ये 2 सुई लगा दिए, पुट्ठे में लगाए थे, 2 सुई लगाई, मैडम एक लगाया, इसके बाद फिचकुल निकलने लगा। जब फिचकुल निकल रहा था, हमारी औरत गई कि बोली कि इसको व्यवस्था कुछ कर दो भैया, हमारा बच्चा छटपटा रहा है। तो कोई सुना नहीं, कोई नहीं सुना। जब नहीं सुना तो जी फट गया कि बोलेगा आज छुट्टी है, कल सोमवार को तो डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर जाओ, चले जाओ, फला जगह है, वहाँ जाओ, आज छुट्टी मिल जाएंगे, वह दवा करा ले। तो वह तो फिर हम क्या करें, लेके चले आए। हमने कहा चलते हैं सर, आएंगे कहीं दवाई के दिखाएंगे, साई भगवान सुन ले। वहाँ से सर आए तो मैं सीधे चला गया झराने, हाँ गजब हरदी गया झरा के वो बताया कि चले जाओ वहाँ। मृतक श्याम के परिजनों ने बताया है कि उनका इकलौता बेटा था, जो स्कूल प्रशासन और डॉक्टर की लापरवाही से उनका चिराग बुझ गया है। घटना के बाद से स्कूल और प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनके बेटे को देखने नहीं आया था। जिला अस्पताल में भर्ती के दौरान उनके बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा था, जो वो लोग बार बार डॉक्टर से उनके बच्चे का सही से इलाज करने का गुहार लगा रहे थे, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे थे। जब सही से इलाज न होने पर दूसरी घायल बच्ची के परिजनों ने शिकायत कर दिया, तो अस्पताल में तैनात डॉक्टर उनके बच्चे के इलाज में और लापरवाही बरतने लगे और शनिवार को जबरन उनके बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे उनके बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना का जिम्मेदार स्कूल प्रशासन है, जो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।